दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लीगल इशू की, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। मामला जुड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से, खास तौर से उसकी धारा सेक्शन 4 के क्रियान्वयन उसको फ्रेमवर्क बनाकर लागू करने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीय एप्लीकेशन एक्ट के तहत कानून क्यों नहीं बनाए गए, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से तलब किया। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 क्या है, आज हम पहले उस पर बात करते हैं। 1937 में ब्रिटिश काल के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 बनाया गया था मुसलमानों के पर्सनल मामलात को रेगुलेट करने के लिए। इसका अहम मकसद था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी पर्सनल मामलात होंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, वो सब के सब शरिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही सॉल्व होंगे, उन पर शरिया इस्लामिक कानून नाफिज होंगे। इस एक्ट के अधीन सेक्शन 3 कहता है कि मुस्लिम्स का मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, विल, वसीयत, तलाक, निकाह, वक्फ से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो शरिया कानून के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। इन सारे मुस्लिम मैटर्स में शरिया लागू होगी, इस्लामिक लॉ के हिसाब से इनको अप्लाई किया जाएगा, ना कि रीति रिवाजों के तहत। इस एक्ट का धारा सेक्शन 4 ये स्टेट गवर्नमेंट को ये परमिशन देता है कि वो इसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए, नियम बनाए, ताकि इस एप्लीकेशन एक्ट को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ये मामला एक वसीयत विल से जुड़ा हुआ है। एक महिला नवाब बेगम ने 1992 में वसीयत की थी, जिसको 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध इनवैलिड करार दे दिया है। कारण क्या था, रीजन क्या था? वसीयत का जो गवाह था वो कोर्ट में मुकर गया था, हॉस्टाइल हो गया था। भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत वसीयत के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। मृतका ने शरीयत कानून के तहत शासित होने की फॉर्मल औपचारिक घोषणा भी नहीं की थी, कोर्ट ने कहा। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत सामान्य कानून के तहत ही परखी जाएगी, यह वैध नहीं मानी जाएगी।